बेटा कंटिन्यूइंग विद द लास्ट क्वेश्चन दैट डिफरेंस बिटवीन बाइनरी फिशन एंड मल्टीपल फिशन एंड हमने ये डायग्राम जो था वो कर लिया था कि जो बाइनरी फिशन होती है उसमें एक पेरेंट अमीबा जो है वो दो ऑफस्प्रिंग्स में डिवाइड कर जाता है बाइनरी मतलब बाई मतलब टू एंड मल्टीपल में बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स जो हैं वो बनते हैं वो होती है प्लाज्मोडियम में दैट इज मलेरिया पैरासाइट में सो नाउ लेट अस जस्ट राइट डाउन द definitions and the points. सबसे पहला पॉइंट है कि नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग कितने होंगे सो लेट मी जस्ट राइट ओके सो नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग बच्चे कितने पैदा होंगे बाइनरी फिशन में दो मल्टीपल में मल्टीपल ठीक है न्यूक्लियस अब देखो इसमें एक ही बार बच्चों को इसने एक ही बार डिवीजन करनी इसने कई बार डिवीजन करनी है सो न्यूक्लियस भी कई बार डिवीजन होगी ना इसमें ओके सो न्यूक्लियस डिवीजन न्यूक्लियस है वो एक बार ही डिवाइड करेगा बाइनरी में इसमें मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करेगा सिस्ट किस में बनती है एब्सेंट इसमें सिस्ट होती है प्रेजेंट ओके अब इसमें कुछ नहीं बचा इसमें कोई साइटोप्लाज्म नहीं बचा लेकिन जब जे डिवाइड करता है तो सिस्ट के अंदर भी थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म तो होगा ही ना सो थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म तो बच जाता है ठीक है सो रेजिडुअल साइटोप्लाज्म इसमें एब्सेंट है नहीं कुछ नहीं बचता इसमें प्रेजेंट है ठीक है बेटा उसके बाद कंडीशन ये फेवरेबल कंडीशन में ही होगा बाइनरी फिशन ये अनफेवरेबल में होगा ओके एग्जाम्पल अमीबा इसमें प्लाज्मोडियम सो बेटा देखो कितने सारे पॉइंट हो गए पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7 पे हमारा आ गया डायग्राम सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन why is vegetative propagation practice for growing some kind of plants now beta vegetative propagation होता क्या है नंबर 1 now vegetative propagation is बेटा आपने कभी कभार देखा होगा कि आपके अगर घर पे कोई जैसे लेमन का वो है प्लांट है तो आपके पेरेंट्स क्या करते हैं उसकी एक शूट पकड़ते हैं उसे जमीन में दबा देते हैं और वो नया प्लांट जो है वो बन जाता है या फिर अगर रूट जो रोज का प्लांट है उसकी आप अगर स्टेम काट के जमीन में उगाओ तो एक नया प्लांट जो है वो उग जाता है सो इट इज अ मेथड ऑफ उस सभी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन asexual reproduction in some higher plants in which जो नया प्लांट है न्यू प्लांट is obtained from old plants like roots, stem and leaves ठीक है अब ये इम्पोर्टेंस क्यों है ये आजकल प्रैक्टिस क्यों करते हैं इसकी एडवांटेज क्या है तो इसके एडवांटेज ये होते हैं एडवांटेज नंबर 1 क्योंकि डीएनए कॉपी नहीं हो रही तो कोई वेरिएशन नहीं आएगी सो ये बिल्कुल ही अपना पेरेंट की तरह होगा सो प्लांट्स न्यू प्लांट्स लिखो न्यू प्लांट्स विल बी जेनेटिकली similar to पेरेंट प्लांट ठीक है ना सो पेरेंट प्लांट की तरह होते हैं सो उनमें सारी की सारी क्वालिटीज होंगी जो कि इनके पेरेंट प्लांट्स में थी नंबर 2 इसमें होता क्या है कि जो अब देखो क्योंकि शूट आगे ही थोड़ी बहुत ग्रो की होती है सो जब हम नया प्लांट होगा तो वो ऑलरेडी काफी बड़ा होगा सो जो इसमें फ्रूट्स वगैरह हैं वो जल्दी आएंगे न्यू प्लांट्स will bear flowers
एंड फ्रूट्स अर्लियर, जल्दी हो जाएगा। नंबर थ्री, नंबर थ्री पे क्या है बेटा, आजकल बहुत सारे शुगर केन हो गया, रोज हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है, वो उगा रहे हैं लोग वेजिटेटिव प्रोपेगेशन से। दिस प्रॉपर्टी इज यूज्ड इन layering and grafting of sugarcane rows for agriculture. ओके बेटा, पॉइंट नंबर फोर। पॉइंट नंबर फोर क्या है ना बेटा, कि ये एक एग्जाम्पल लिख लो बेटा आप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बेटा एक ब्रायोफाइलम का एक पत्ता, एक लीफ होता है ब्रायोफाइलम प्लांट का। सपोज करो जो एक लीफ है उसका, उस पे होता क्या है, जो बड्स उग जाते हैं, बड्स उगते हैं। सो इन बड्स के ऊपर ही नया प्लांट उग जाता है। एंड जब जे सो यहाँ पे देखो बड्स, जे क्या है, ब्रायोफाइलम प्लांट है, लीफ, उसके ऊपर बड्स उग जाते हैं। एंड ये जो जब बड्स हैं, जिस सॉइल के, जब ये फॉल इनटू सॉइल, जब ये जमीन पे गिरते हैं, फॉल ऑन सॉइल, मिट्टी पे गिरते हैं, तो न्यू प्लांट्स बन जाते हैं। ठीक है, एंड ये जो बड्स हैं वो ग्रो कर जाते हैं ऑन नोचिस अलोंग लीफ मार्जिन। जो लीफ का मार्जिन है, सो इसके ऊपर जैसे ये नोचिस होती हैं, सो ये नोचिस पे ग्रो करते हैं। एंड जब जमीन पे गिरते हैं तो एक नया प्लांट बना लेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। ठीक है बेटा, ओके। नाउ कमिंग